इमरान खान अचानक मुज़ाकरात के लिए खुद से क्यों तैयार हुए? क्या सिविल नाफरमानी की कॉल से हुकूमत घबरा गई? हंगामा खेज कॉलम निगार ऐसे जाहिद अपने कॉलम में बानी पीटीआई इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि हमने माजी करीब में ऐसी कई मिसालें देखी हैं कि हुक्मरानों को अल्लाह ताला किस तरह तख्त से ज़मीन पर फेंकता है। हम उनका हशर भी देख रहे हैं जो महज इक़्तिदार के लिए अपने ही मुल्क के नौजवानों के झूठे और गुमराह कुन नारों के जरिए जहन साजी की कोशिशें करते रहे, कौम और फौज के दरमियान दूरी पैदा करने और दरार डालने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि नौजवानों को फौजी तनसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया और हद ये कर दी कि शौदा की हुर्मत का भी ख्याल ना रखा। लेकिन निज़ाम कुदरत देखिए कि जिस अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाते रहे और बयानिया बनाकर कौम को अमेरिका के खिलाफ उकसाते रहे, अब उसी अमेरिका से आस लगाकर बैठे हैं और इससे अपने मुल्क पर दबाव डलवाने में मसरूफ़ हैं। यकीनन ये तदबीर भी उल्टी पड़ेगी। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि बानी पीटीआई का आखिरी कार्ड भी सिविल नाफरमानी की शक्ल में सामने आ गया है, लेकिन और कोशिशों और कार्ड्स की नाकामी की तरह वो ये दाव भी हारते नजर आ रहे हैं। उनको इस ऐलान के बाद अंदाज़ा हुआ कि माजी की तरह इस बार भी सिविल नाफरमानी की कॉल उनकी नाफरमानी पर मुंतज हो जाएगी। उन्होंने हस्ब साबिक इस पर भी यू टर्न लेकर अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क में तरसीलात ज़र से मना किया। शायद उनको मालूम नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्टी वाबस्तगी अपनी जगह है। इससे कहीं बढ़कर उनके अपने मुल्क में बड़ी और अहम जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए बानी पीटीआई का ये कार्ड या दाव भी उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। ऐसे जाहिद ने सवाल के साथ तजिया पेश करते हुए लिखा है कि मालूम नहीं उनको ये उल्टे मशवरे कौन लोग और क्यों देते हैं। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों को देखिए कि सिविल नाफरमानी की नाम निहाद कॉल से घबराए हुए हैं। अगर कोई हुकूमत इतनी कमज़ोर हो कि खाली खोली धमकी से डर जाए तो उसको घर चले जाना चाहिए। ना तो बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल देनी है, ना इस पर कोई अमल करने को तैयार है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है तो क्या हुकूमत उनके मुतालबात मानने के लिए तैयार है जो उन्होंने सामने रखे हैं? और अगर हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं तो फिर मुज़ाकरात की बात पर हाँ क्यों करती है? साफ क्यों नहीं कहती कि हम सिर्फ मुल्की, माशी और सियासी इस्तेहकाम के मामलों पर ही बातचीत कर सकते हैं। ज़ाती और अदालती मामलों पर मुज़ाकरात का ना हमें कानूनी हक हासिल है ना इख्तियार है। कॉलम निगार ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए मजीद लिखा है कि हुकूमत पर भी हैरत है कि उसको ये इदराक ही नहीं है कि बानी पीटीआई ने इन चोर और डाकुओं से मुज़ाकरात के लिए अज खुद कमेटी क्यों बनाई है जिनसे वो हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं थे। वो हमेशा कहते रहे कि मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे जो बाइख्तियार है। इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं है तो फिर इसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा? दूसरा यह है कि वो तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, फिर इसे मुज़ाकरात का मतलब तो उसकी आईनी और जमहूरी हैसियत को तस्लीम करना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने तो शुरू से ही वाज़ेह कर रखा है कि वो ना किसी से बैक डोर या फ्रंट डोर मुज़ाकरात कर रही है ना ही करेगी। सियासी लोग आपस में मुज़ाकरात करते हैं तो बेशक करें। इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई ये तासुर देता है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई दर पर्दा बातचीत हुई है या चल रही है तो यह सरासर झूठ और गलत बयानी है। ऐसे जाहिद के बकौल अब सवाल यह है कि बानी पीटीआई अचानक मुज़ाकरात के लिए खुद से क्यों तैयार हुए, बल्कि शुरू में जो 3 मुतालबे रखे थे उनमें से मैंडेट की वापसी का मुतालबा भी निकाल दिया और सिर्फ 2 मुतालबात रखे हैं। एक बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी कारकुनान की रिहाई का और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का। हालांकि उनको मालूम है कि ये दोनों भी कानूनी और अदालती मामलात हैं और 9 मई के मामले पर माफ़ी या खलासी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बसूरत दीगर ये मुल्क, फ़ौज, शौदा और कौम की तौहीन के मुतरादिफ होगा। सवाल फिर वही है कि ये सब कुछ जानते हुए बानी पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर क्यों आमादा है और मुज़ाकरात के लिए हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। इस हवाले से कौम कन्फ्यूजन का शिकार है जो ख़त्म होनी चाहिए। कॉलम निगार के बकौल ज़राए के मुताबिक ये भी बानी पीटीआई की एक चाल है कि मुज़ाकरात की बात चलाकर मामलात को 20 जनवरी तक तूल दिया जाए। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान से फरारबाज लोग जो बाहर बैठकर लॉबिंग कर रहे हैं सदर ट्रंप के हल्फ उठाते ही पाकिस्तान पर दबाव डालकर उनको रिहा करवा देंगे, क्योंकि अब अमरीकी गुलामी एब्सोल्युटली यस है। उनके ख्याल में अमरीकी सदर ट्रंप ने रिचर्ड गर्नेल को खुसूसी फ़राइज़ सर अंजाम देने का सफ़ीर मुकर्रर किया है जो बानी पीटीआई का हामी ख्याल किया जाता है। इस अमरीकी ने 26 नवंबर को भी एक एक्स पैगाम में बानी की रिहाई पर इजहार ख्याल किया था। इस मामले में कॉलम निगार ने अपना तजिया पेश करते हुए लिखा है कि बानी पीटीआई का ख्याल कभी दुरुस्त साबित नहीं होगा। अगर इस तरह किसी के कहने पर अदालती और कानूनी फैसले हुए तो अमेरिका के एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद शकील आफरीदी को पाकिस्तान ने 13 साल गुजरने के बावजूद वहाँ क्यों नहीं भेजा। अमेरिका किसी की गैर कानूनी रिहाई का कहने से पहले आफिया सिद्दीकी को तो रिहा करे, बाकी बातें उसके बाद। ये बेल भी मंडे चढ़ने वाली नहीं है। कोई जो मर्जी सोचे या करे, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान का मामला है, कोई मजाक नहीं है।